नेक्स्ट जो सम्स है 6 का 6 नंबर। टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय माजिद इज 3 आवर्स मोर देन महिम। माजिद को गार्डन को क्लीन करने में 3 घंटा ज्यादा लगता है महिम से। मतलब महिम को जितना समय लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा माजिद को लगता है। सबसे पहले यहां लेट कर लेंगे। महिम को लगता है मान लेते हैं x आवर्स, तो लिखेंगे लेट महिम टेक x hours to clean out the garden। गार्डन को साफ करने में मान लेते हैं महिम को x आवर्स लगता है, x घंटा लगता है महिम को अकेले करने में, है ना। महिम टेक्स x आवर्स टू क्लीन आउट द गार्डन। तो माजिद टेक्स माजिद को कितना लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा। माजिद को लगता है 3 घंटा ज्यादा। ऐसा दोनों मिलकर कह रहा है कि 2 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों मिलकर 2 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि बाय द प्रॉब्लम। अगर महिम x घंटे में पूरा काम कर लेता है तो 1 घंटे में कितना करता है? 1 घंटे में करेगा 1/x पार्ट। और माजिद अगर x + 3 आवर्स में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? यहां ये 1 घंटे में जो महिम करता है वो काम है, 1 घंटे महिम के 1 घंटे का काम, और ये 1 घंटे में माजिद का काम। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? इतना टोटल। और यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 घंटे में दोनों लोग मिलकर काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अगर 2 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता है तो 1 घंटे में कितना काम होता है? दोनों मिलकर करते हैं 1/2 पार्ट। ये भी 1 घंटे का काम है दोनों का, और ये भी 1 घंटे का काम है दोनों का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां आता है x × x + 3, x + 3 + x = ½ और यहां इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² + 3x, ये आया 2x + 3 = ½ देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² ये इसके साथ x² + 3x और ये 4x + 6। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x² + 3x - 4x - 6 = 0। सब कुछ लेफ्ट में ले आए, राइट में 0 हो गया। ये होगा x² - x - 6 = 0। ये हमारा इक्वेशन है। हमको लिख लेना है, मेंशन कर देना है ये बात कि x क्या है। वेयर x इज टाइम टेकन बाय महिम टू कंप्लीट द वर्क या टू क्लीन आउट द गार्डन, है ना। x क्या लेट किए हैं तो ये इक्वेशन बना है, इसको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट जो सम है वो कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट वाला कोई नंबर है, 2 डिजिट वाले नंबर का स्टोरी को यहां समझ लेना पहले। 2 डिजिट यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट होगा, टेंस प्लेस पे। तो 2 डिजिट के नंबर में यहां कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 2 डिजिट वाले नंबर का, वो एक्सीड करता है, ज्यादा है 10 डिजिट से बाय 6। ये यहां पर जो नंबर है वो 10 वाले डिजिट है ना, 10 प्लेस पे जो डिजिट है उससे 6 ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 10 वाले प्लेस पे जो डिजिट है वो x है। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा? x + 6। तो नंबर क्या फॉर्म होगा? नंबर यहां पर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई नंबर है 25, 10 प्लेस पे 2 है और यूनिट प्लेस पे 5 है। तो इस नंबर को हम डायरेक्ट 2, 5, 25 को लिख लेते हैं, लेकिन यहां नहीं लिख पाएंगे। यहां दोनों को अगर लिख लेंगे एक के बाद एक तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां ये मल्टीप्लाई इसको नहीं समझते हम लोग, इसको हम 2, 5 10 नहीं पढ़ते हैं। बट अगर ये दोनों को एक साथ लिख देंगे एक के बाद एक तो क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, नंबर जो फॉर्म होता है ना, हम लोग कैसे लिखते हैं? 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 × 10 क्या हुआ? 20 और प्लस 5 × 1 5 25। इस तरह से नंबर को फॉर्म किया जाता है। मतलब सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द डिजिट
लेट द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी एक्स। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको x मान लिए, सो है ना। तो देयरफॉर द डिजिट इन द, या द यूनिट्स डिजिट लिख सकते हैं, या डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज x प्लस 6। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि अगर टेंस प्लेस पे हम x लेते हैं तो यूनिट्स प्लेस पे क्या हो जाएगा, उससे जस्ट 6 ज्यादा। इसके जस्ट बाद हम नंबर क्या फॉर्म हुआ वो लिखते हैं। सो द नंबर फॉर्म इज टू डिजिट का जो नंबर है वो क्या होगा, अभी बताए थे 10 इंटू टेंस प्लेस का नंबर 10x प्लस यूनिट्स प्लेस का ये डिजिट, ये 11x प्लस 6। ये समझ आया, 11x प्लस 6 हुआ, ये नंबर हुआ, नंबर ये फॉर्म हुआ। अब आगे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स इज लेस देन द नंबर बाई 12। प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स, दो डिजिट जो है ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ये ऐसा, ये प्रोडक्ट हो गया दोनों का, मल्टीप्लाई कर लिए। ये कम है, ये लेस है, लेस किससे है, नंबर से, लेस देन द नंबर। तो लेस देन द नंबर, नंबर क्या है, नंबर तो ये है, तो हम लिखते हैं बाय द प्रॉब्लम, ये है प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स और ये है नंबर। यहां कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो कम है नंबर से, तो नंबर ज्यादा है। और हमेशा पता है कि इक्वेशन लिखने के समय ज्यादा माइनस कम, तो हम पहले नंबर को लिखेंगे, ये नंबर है माइनस नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये तो 12 कम है, हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस, 11x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सब कुछ लेफ्ट में ले आए। अब यहां से होगा क्या, 11 माइनस 6 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पे माइनस का साइन है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, सब कुछ राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट में 0। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहां x क्या है वो बता देंगे कि वेयर x इज द डिजिट इन द टेंस प्लेस। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 का 8। देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विड्थ अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, इन द आउटसाइड ऑफ इट एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसका लेंथ और ब्रेथ बता दिया गया है 45 मीटर और 40 मीटर है। ये 45 मीटर है और ये 40 मीटर है। इसके चारों तरफ आउटसाइड इट, मतलब आउटसाइड ऑफ इट, इसके बाहर से चारों तरफ सेम विड्थ का, इक्वल विड्थ का एक रोड है। ये जो विड्थ है, इसका चौड़ाई है वो सेम है, मतलब है कि यहां जितना चौड़ाई है यहां उतना ही चौड़ाई है, ऐसे सेम विड्थ का सब तरफ इसका चौड़ाई जो है एक समान है। और इस रोड का एरिया कह दिया है कि एरिया ऑफ द रोड इज 450 स्क्वायर मीटर। इस रोड का एरिया, जैसे ये प्लेग्राउंड है और इसके चारों तरफ ये रोड है, इस रोड का एरिया कह दिया है कि 450 स्क्वायर मीटर है। तो इसको करने का तरीका क्या है, मेजुरेशन भी किए होंगे इस टाइप का सम्स छोटे क्लास में। तो पूरे का एरिया, बाहर वाले ये जो लेंथ ब्रेथ है ना, ये डायमेंशन, इसका एरिया अगर हम निकालेंगे और अंदर का एरिया माइनस कर देंगे, पूरे का एरिया माइनस ये अंदर वाले का एरिया, अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, रोड का एरिया बचेगा। उसी से सबसे पहला हम काम करेंगे कि ये जो इक्वल विड्थ का रोड है, इसके विड्थ को हम लोग लेट कर लेंगे। ये जो विड्थ है इसको मान लेंगे x मीटर। यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड क्या है, ये जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज 45 मीटर। लेंथ कितना है, 45 मीटर है, और ब्रेथ कितना है, 40 मीटर है। एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। लेंथ है 45 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। Therefore its एरिया, इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। लेंथ
इंटू ब्रेथ, एरिया आ गया 1800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके विड्थ को x लेट करेंगे। लेट द width of the road outside the playground be x मीटर। प्लेग्राउंड के बाहर जो ये रोड है, इसके विड्थ का इक्वल विड्थ का, इसके विड्थ को x मीटर मान लिए। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना है 45 मीटर, इधर से भी x मीटर बढ़ गया। ये लेंथ कितना है 45 मीटर, इधर ये लेंथ कितना बढ़ गया, इस तरफ से x मीटर और इधर से x मीटर, तो 2x बढ़ गया। ठीक इसी तरह से ब्रेथ भी हमारा दोनों तरफ से, नीचे भी बढ़ा x मीटर, ऊपर भी बढ़ा x मीटर, नीचे भी बढ़ा x मीटर, ऊपर भी बढ़ा x मीटर। यहां लिखते हैं कि therefore एरिया डायरेक्ट लिख देते हैं, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग द रोड। रोड को लेकर, रोड को अगर इंक्लूड कर ले, मिला ले, तो पूरे का ये एरिया कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ इंटू पूरा ब्रेथ। रोड को लेकर ये होगा 45 प्लस 2x, ये लेंथ हुआ, और 40 प्लस 2x ये ब्रेथ हो गया। ये पूरा एरिया है। एरिया ऑफ द रोड क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द रोड कहा गया है क्वेश्चन में कि 450 स्क्वायर मीटर है। ये जो रोड का एरिया है ये कितना है, ये रोड का एरिया 450 स्क्वायर मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा एरिया बाहर का और माइनस अंदर वाला एरिया। हम यहाँ लिखेंगे BTP बाय द प्रॉब्लम। बाय द प्रॉब्लम इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, तो बाय द प्रॉब्लम इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा ये पूरे का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया इज इक्वल टू रोड का एरिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा 1800 प्लस 90x प्लस 80x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1800, और ये 450 को भी इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट में। ये सब सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ये सब बेसिक जो है चीज आना चाहिए। 1800 कैंसिल हो गया, ये बचा 4x स्क्वायर प्लस 170x और माइनस 450 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 is equal to 0. This implies that 2x square plus 85x minus 225 is equal to 0. 0 by 2 क्या होगा, 0 ये 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। यहाँ मेंशन कर देना कि x क्या लेट किए थे, where x is the width of the road, ये लिख देना है।